नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? 78 सही है। ऑक्सीजन सही है, लमसम 21% कह सकते हैं, 20.99 जो है प्रतिशत है। हाँ 20%, 21% आप कह सकते हैं। आर्गन वायुमंडल में कितना परसेंट? आर्गन हाँ सही है, 0.93 सही है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 सही है, 0.03% जो है कार्बन सही है। इसके बाद बताइएगा नियॉन की बात करेंगे तो नियॉन 0.02% है। कार्बन डाइऑक्साइड में हालांकि थोड़ा वृद्धि हुआ था, 0.036% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है कुरेट में। इसके बाद बताइएगा हीलियम का जो है हीलियम वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? हीलियम 0.0005%, यानी 3 को 0 के बाद 5 आप लगा सकते हैं। हाँ दशमलव के बाद जो है 3 को 0 है, इसके बाद 5% है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 सही है। हीलियम का जो है 2 है सही है। बताना है कौन सा ग्रुप में है ये? ग्रुप हीलियम जो है किस ग्रुप में? पी नंबर। ब्लॉक कहेंगे तो कौन सा ब्लॉक है? वही दिक्कत है ना, एक बार और हम बताए थे। हाँ एस ब्लॉक का ही ये है। भले आप देखेंगे ये लिखा हुआ जो है उसका जब निकालिएगा तो 1s2 लिखते हैं, तो ये जो है एस ब्लॉक के ही अंतर्गत आएगा। भले आपको उधर साइड में रखा हुआ है। हाँ ग्रुप की बात करेंगे तो 18 ग्रुप है, ब्लॉक की बात करेंगे तो एस ब्लॉक के अंतर्गत ही। बताना है कौन से ब्लॉक में जो है धातु भी है, अधातु भी है, और इसके बाद भी उपधातु भी है? पी ब्लॉक में सही है। पी ब्लॉक में जो है तीनों चीज मिलेंगे। संक्रमण किस ब्लॉक को कहते हैं? संक्रमण धातु जो है किस ब्लॉक को कहते हैं? संक्रमण डी ब्लॉक को सही है। अंतः संक्रमण एफ ब्लॉक को कहते हैं सही है। इसके बाद बताइएगा क्षारीय मृदा धातु किस वर्ग को कहते हैं? दूसरा। क्षारीय मृदा सही है, दूसरा को कहते हैं सही है। और मृदा सीधे रहे तो पहला सही है, पहला हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा मेघालय की गारो पहाड़ियाँ किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? सही है, संतरा के लिए जो है ये जाने जाते हैं सही है। प्रत्येक वर्ष जो है जल दिवस कब मनाया जाता है? सही है, 22 मार्च को जो है जल दिवस मनाया जाता है। रेड सिंधी जो है एक प्रकार की नस्ल है, बताना किसकी नस्ल? सही है, गाय की ये नस्ल है। इसके बाद बताइएगा जड़ सिंध की बात करेंगे तो ये किसकी नस्ल है? सही है, ये भी गाय का ही जो है नस्ल है सही है। इसके बाद बताइएगा गाय में जो है कितना प्रतिशत वसा पाया जाता है? गाय सही है, 5% सही है, 5% सही है। इसके बाद बताइएगा और सबसे ज्यादा जो है वसा किस में जो है पाया जाता है? दूध जो है भैंस के दूध में ही पाया जाता है सही है, सही है। इसके बाद बताइएगा वसा का पाचन की बात करते हैं तो वसा का पाचन कहाँ होगा? वसा का पाचन जो है कहाँ होता है? पूर्ण पाचन तो आपका छोटी आंत में होता ही है, मुंह से ही स्टार्ट होता है सही है। और कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन मुंह से ही स्टार्ट, लेकिन प्रोटीन का पाचन अमाशय से ही स्टार्ट होता है सही है। इसके बाद पेप्सिन जो एंजाइम निकलता है ये कहाँ से निकलता है? सही है, अमाशय से ही। ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय से, ट्रिप्सिन जो है वो आपका अग्नाशय से। एमाइलेज सही है, ये भी अग्नाशय से निकलती है सही है। एमाइलेज जो है आपको अग्नाशय से ही निकलती है। पित्तरस कहाँ से निकलता है? सही है, यकृत से निकलता है। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय से सही है, पित्ताशय में जो है जमा हो जाता है। इसके बाद बताइएगा सेब का जो है खाने योग्य भाग कौन सा? पुष्पासन सही है। पपीता का मध्यफलविति ही खाते हैं इसमें सही। बताना है पपीता जो है एक लिंगी है बहुलिंगी? पपीता जो है एक लिंगी सही है। पपीता और आपको जो पपीता और जो है तरबूज याद रखिएगा, पपीता और तरबूज जो है एक लिंगी है ना, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ। गुड़हल हो गया, गुड़हल, और इसके बाद सरसों, ये उभयलिंगी है, उभयलिंगी है, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा पुष्प के जो है एक टॉप पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलेंगे? एक कोई फल है, फूल है, उसके टॉप भाग को हम क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। हाँ, वर्तिकाग्र के बाद आपका जो है वर्तिका आता है। हाँ, और इसके बाद नीचे में क्या है? अंडाशय, ओवरी सही है। इसके बताना सबसे पहले अगर जो है परागकण का अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले परागकण जो है कहाँ जाएगा? फीमेल के ऊपर अगर बात करें सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा? सही है, स्टिग्मा, यानी कि वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचेगा सही है। इसके बाद जो है वर्तिका और फिर जो है अंडाशय। इसके बाद बताइएगा कॉपर पायराइट्स का जो है फॉर्मूला क्या है? सही है, CuFeS2 सही है। कॉपर पायराइट्स का जो है CuFeS2 होता है। इसके बाद बताइएगा
सबसे ज्यादा चालक बताना है, कौन सा है? तांबा, सही है, तांबा में सबसे ज्यादा जो है चालक है। इसके बाद बताइएगा राज्यसभा के गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? सही है, चांदी होता, उसका गलत बोल दिए, चांदी। आप सबसे ज्यादा जो है विद्युत का चालकता में चांदी, और दूसरे स्थान पे तांबा हो जाएगा, दूसरे स्थान पे तांबा। लेकिन चांदी महंगा है तो आमतौर पे जो है इस्तेमाल करते हैं, तांबा का इस्तेमाल किया जाता है घरेलू वगैरह। हाँ, बताना है राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु जो है कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? हाँ, तो सदस्य बताना है कितना? 25 सदस्य ना, 25 सदस्य हो जाएंगे। टोटल सदस्य जो है कुल है 250, तो उसका 1/10 यानी 25 सदस्य हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताइएगा नागरिकता जो है किस आर्टिकल में है? कहाँ से कहाँ तक नागरिकता के बारे में? सही है, आर्टिकल जो है 5 से 11 में, भाग 2 में, सही है, नागरिकता जो है भाग 2 में है। इसके बाद बताइएगा कितने तरीका से जो है हम नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं? सही है, 5 प्रकार से। कौन कौन सा? सही है, देशीकरण है, जन्म है, पंजीकरण हो जाएगा। हाँ, इसके बाद भी आप जो है भूमि का अर्जन करके कर सकते हैं, और एक तो आपका वंश परंपरा, उससे भी जो है आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद बताइएगा बताना है कितने वर्ष जो है लगातार भारत में रहने पर जो है आपकी नागरिकता दिया जाएगा? 7 वर्ष, सही है, 7 वर्ष, सही है, 7 वर्ष हो जाएंगे। नागरिकता में संशोधन करने का अधिकार किसके पास? सही है, सांसद के पास ही जो है ये अधिकार है। इसके बाद बताइएगा राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह उक्ति किसका? सही है, हेगेल का, सही है, हेगेल का है, सही है, हेगेल हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा सिकंदर के महान गुरु कौन थे? सही है, अरस्तु, सही है। और बताना है अरस्तु जो थे वो किसके शिष्य थे? प्लूटो के शिष्य, सही है, प्लूटो हो जाएंगे। हाँ, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू, सही है, 13 दिसंबर 1946 को, सही है, 13 दिसंबर 1946 को। एक क्वेश्चन हम कल दिए थे और उसमें 1-2 क्वेश्चन गलत भी था, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कल क्वेश्चन भी था प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ठाकुरदास भार्गव अगर है तो ठीक है, और नहीं तो भीमराव अम्बेडकर ही लगा के आइएगा। अगर है तो आप वही लगाइए। वो कहे थे, लेकिन उद्देशिका जो है उनके ऊपर भी बहुत सारी टिप्पणी किए हैं। अगर ऑप्शन है तो ठाकुरदास भार्गव ही लगाइए हमेशा के लिए। तो एक बार ऐसा लिया गया है, वो सेट से ही क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन ही नहीं था ठाकुरदास भार्गव। हाँ, तो भीमराव अम्बेडकर मारिएगा अगर नहीं है तो, नहीं तो आपको वही लगाइए। इसके बाद बताइएगा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है किसका? अरुणाचल प्रदेश का है, सही है, अरुणाचल। कितना? सही है, 17 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर पर जो है 17 व्यक्ति ही निवास करते हैं। कल एग्जाम हुआ है, परसों एग्जाम हुआ है कोट कलर का, इसमें क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा था। इसके बाद बताइएगा प्रथम जनगणना जो हुआ था कब हुआ था? 1872 में, और किसके शासनकाल में? मेयो के शासनकाल में, सही है। नियमित जनगणना किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन में, कब? 1881 में, सही है, 1881 में हुआ था। इसके बाद बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को क्यों लौटाया था? सही है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में, सही है। इसके बाद बताइएगा जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, सही है, महावीर स्वामी। और वास्तविक संस्थापक पूछे तो? सही है, महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी ही है। और वही अगर हम बात करें संस्थापक को लेकर तो ऋषभदेव, ऋषभदेव का इनका चिन्ह क्या था? सांड, सही है, सांड। दूसरे तीर्थंकर कौन हुए? अजितनाथ, और इनका चिन्ह क्या था? हाथी। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ, और इनका चिन्ह घोड़ा था, सही है। 7वें तीर्थंकर, सही है, बोल रहे हैं, सुम्पार वर्षनाथ है। हाँ, और इसका चिन्ह जो रहा था स्वास्तिक था, सही है। 16वां तीर्थंकर शांतिनाथ, सही है, और इनका चिन्ह हिरण, सही है। 18वां जो है तीर्थंकर कौन थे? अरनाथ, सही है, और इनका चिन्ह मीन, सही है, मीन। इसके बाद नेमिनाथ का जो है चिन्ह क्या रहा? नीलकमल, सही है। अरिष्टनेमी पूछे तो शंख है, जो कि अरिष्टनेमी की बात करते हैं। जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर है? अरिष्टनेमी, सही बोल रहे हैं, 22वें तीर्थंकर है। और 23वें तीर्थंकर कौन है? सही है, पार्श्वनाथ, और इनका चिन्ह क्या था? सही है, सर्प, सही है, सांप या सर्प बोले। इसके बाद बताइएगा नूरजहां के सम्मान में जो है किसने चांदी का सिक्का चलाया? सही है, जहांगीर, स्वाभाविक सी बात है। हाँ, जहांगीर के द्वारा ही चलाया गया था। इसके बाद बताइएगा गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर जो हुमायूंनामा लिखा था? सही है, अकबर के कहने पर जो है हुमायूंनामा लिखा था। बताना है अकबरनामा में जो है भारत के कितने राज्यों का वर्णन किया गया है? 7 राज्यों, जिसमें हम बताए थे बाबरनामा में जो उन्होंने कहते हैं जो मात्र 2 हिंदू राज था और 5 मुस्लिम राज था। हाँ, एक तो आपका कृष्णदेव राय वाला विजयनगर हो गया, और दूसरा मेवाड़ हो गया। ये दोनों के दोनों हिंदू राज्य थे, और बाकी के 5 जो थे, जिसमें हम पढ़ेंगे मेवाड़ है,
गुजरात है, आगरा दिल्ली है, बंगाल है, ये सब सारे सारे जो है मुस्लिम राज्य के अंतर्गत आते थे। हाँ, इसके बाद बताइएगा सिफिलिस जो बीमारी होता है वो किसके, जीवाणु या विषाणु के कारण? सही है, बैक्टीरिया के कारण। सही है, बैक्टीरिया के कारण जो है सिफिलिस होता है। गोनेरिया ये भी बैक्टीरिया के कारण। मस्सा रोग होता है, मस्सा किसके कारण होता है? मस्सा रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, वायरस के कारण। मस्सा रोग जो है HIV ये भी वायरस के कारण ही होता है। सही है, HIV वायरस के कारण। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव के लिए सहायक है? सही है, जीरोप्लेथेमिया है। हाँ, और विटामिन A सही है, इसके लिए है। इसके बाद बताइएगा सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? सरहिंद सही है, 1555। किसके किसके मध्य? हुमायूं और शेरशाह सूरी। सही है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। सही है। इसके बाद बताइएगा देवराई का युद्ध लड़ा था। देवराई हाँ, जो कि हुमायूं लड़ा था कब? 31 सही है, देवरिया या देवराई उसी को बोला जाता है। 31 में है। उस वो लड़ा था। हाँ, जो कि 32 में है, 32 में ही होगा, 32 होगा, 32 ही होगा, 32 में ही होगा, 1532 में ही लड़ा था। इसके बाद बताइएगा सुरमान का युद्ध हुआ था, एक बताना है कब हुआ था? जो कि नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुआ था। तो आप तो एग्जैक्ट वहाँ तक जा सकते हैं। 641-42 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। कोप्पल का युद्ध कब हुआ था? 1052 ईस्वी में। कैथल का युद्ध 1240 में। सही है, 1240 में। सही है। वारंगल का युद्ध कब हुआ था? 1309-10 में। 1309-10 में हुआ था। इसके बाद रायचूर का युद्ध 1398 में। रायचूर 1398 ईस्वी में। और आप समझ सकते हैं किस किस के मध्य हुआ? एक तो आपका बहमनी होगा ही, और आपका जो है विजयनगर से बुक्का हो जाएंगे। हाँ हाँ, तो ये जो है फिरोज शाह बहमनी और बुक्का द्वितीय के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें किसकी जीत हुई थी? रायचूर के युद्ध में फिरोज शाह की ही जीत होती है। फिरोज शाह की। देवराई का 31 है ना? एक दिवेर का युद्ध जो 82 में है। अच्छा, ठीक है, याद रखिएगा। देवराई या देवरा का युद्ध जो है आपका 1531 में ही है। हाँ, अच्छा ठीक है, 1531 है। इसके बाद बताइएगा 1531-32 में अक्सर जो है हाँ वो कन्फ्यूजन होता है। हाँ, 31 याद रखिएगा, 31 में ही है। इसके बाद बताइएगा बताना है शेरशाह सूरी जो था बाबर का किस युद्ध में साथ दिया था? सही बोल रहे हैं, घाघरा का युद्ध में भी जो है शेरशाह सूरी जो है बाबर का साथ दिया था। सही है। हाँ, नहीं, घाघरा का युद्ध देखिए, ये तो बाबर और अफगान के मध्य हुआ था ना, तो अफगान था शेरशाह सूरी, तो क्या साथ देगा? ये 1528 में जो युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध, उसमें वो साथ दिया था, क्योंकि शेरशाह सूरी क्या है, वो अफगान है, तो अफगान और बाबर के मध्य ही हुआ, तो पहले तो वो साथ दिया, इसके बाद वो युद्ध लड़ा। हाँ, तो यार 29 में जो है वो लड़ा था, वो साथ नहीं दिया था, 28 में ही साथ दिया। इसके बाद बताइएगा 10 रुपये का जो नोट है बताना है वो किस कलर का? 10 रुपया में चॉकलेट, तो चॉकलेट ब्राउन। सही है, 10 रुपया का चॉकलेट ब्राउन याद रखिएगा। 20 रुपया का हरित पीला। सही है, हरित पीला है। सही है। और इस पे किसकी चित्रण है? हाँ, सही है, एलोरा का चित्रण किया गया है। 50 रुपये का बताना है चित्र कैसा? सही है, फ्लोरोसेंट ब्लू है। और इस पे अगर हम चित्र की बात करेंगे तो सही है, हम्पी का पत्थर बना हुआ रथ है। सही है। 200 रुपये का कलर कैसा है? ब्राइट येलो। हाँ, और इस पे अगर हम बात करें चित्रण का, किसका चित्रण किया गया? 200 रुपये के नोट पे सांची का। सही है, सांची के स्तूप का। 50 रुपये के नोट पे बताना है किसका चित्रण है? 50। सही है, 50 सही है, हम्पी। और 500 के नोट पे 500 में लाल किला। और 2000 तो बंद ही हो गया। हाँ, वो तो बंद ही हो गया, तो मंगलयान था। इसके बाद बताइएगा बताना है ग्रेनाइट का केंद्रित क्या है? सही है, नीश। सही है। ग्रेबो का सही है, सरपेंटाइन हो जाएंगे। बेसाल्ट का केंद्रित शिस्ट हो जाएंगे। सही है। इसके बाद में स्लेट का जो है केंद्रित क्या होता है? फाइलाइट। सही है, फाइलाइट्स हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं? सही है, 13 फरवरी को जो है विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। सही है। इसके बाद बताइएगा बिहार का बताना है राजकीय पशु का क्या नाम है? बैल है ना? 2013 से पहले रिच था, अभी वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो बैल है। हाँ, वो 2013 से पहले ही आप जो बोल रहे हैं रिच जो था वो 2013 से पहले था, अभी वर्तमान में बैल ही है। राजकीय अगर हम बात करते हैं वृक्ष को लेकर के, क्या है बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल, और वही भारत का पूछे तो आपका बरगद। सही है।
बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 22 मार्च को। सही है, 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद बताइएगा बिहार की दूसरी भाषा कौन सा? सही है, उर्दू। इसके बाद बताइएगा मानव में कायिक कोशिका के गुणसूत्र कितने होते हैं? 44 नहीं होगा, 44 ही होगा। हाँ, कायिक गुणसूत्र 44 ही होगा। हाँ, ये लिंग गुणसूत्र 2 होता है तब तो 46 होगा, नहीं ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत है ये। हाँ, इसको सही कर लीजिएगा। कायिक कोशिका 44 है और 2 जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। सही है, चला हुआ था। इसके बाद बताइएगा रसोई गैस में मुख्यतः जो है कौन सा गैस है? रसोई गैस में मीथेन। सही है। और एलपीजी की बात करें तो प्रोपेन और ब्यूटेन। सही है, एलपीजी में जो है प्रोपेन और ब्यूटेन। अभी जो आपका राजस्थान में जो घटना हुआ था कौन सा गैस लीकेज हुआ था? सीएनजी था और एक और कौन सा? एक केमिकल ले जा रहा था। केमिकल ले जा रहा था, सीएनजी हुआ था ना। सीएनजी अब सीएनजी हुआ है, बहुत दाब पे भरा हुआ है, बहुत बड़ा घटना हुआ इसमें। और ये समझिए बहुत भयानक है ना, इधर दर्दनाक घटना है। बताना है मिथाइल आइसोसाइनेट के बाद आप कह सकते हैं ये घटना रहा जो भोपाल के बाद, भोपाल में जो ऐसा ही गैस जो मस्टर्ड गैस जो आपका लीकेज हुआ था 1984 में। और वो तो मान के चलिए कारखाना वगैरह में, और ये तो खुले रोड पे हो गया, खुले रोड पे हो गया। बताइएगा परमाणु के नाभिक में जो है क्या क्या होते हैं? सही, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। सही। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन ना, सर जे थॉमसन हो जाएंगे। सही है। प्रोटॉन की खोजकर्ता गोल्डस्टीन। सही है। नामाकरण किसने किया था? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। सही है। और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता जेम्स चैडविक। कब किया था? 1932 में। सही है, 1932 में जो है इन्होंने किया था। बताना नाभिक की खोज किसके द्वारा किया गया? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। सही है। जब नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था उस समय प्रोटॉन के बारे में कुछ बताया था रदरफोर्ड की? नहीं बताया था। सॉरी, न्यूट्रॉन के बारे में, जो न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, न्यूट्रॉन है या नहीं है, कुछ बताया? ऐसा कुछ रिसोर्सेज दिया था कि नहीं दिया था? नहीं बताया था ना, क्योंकि जब जिस समय में वो बताया उस समय में न्यूट्रॉन की खोज ही नहीं हुआ। तो न्यूट्रॉन के बारे में कहाँ वो कुछ नहीं बताया, वो तो पहले ही बता दिया था 1911 करीब में बता दिया। 32 में जो है न्यूट्रॉन की खोज हुआ, तो न्यूट्रॉन पहले था, उसके बारे में कुछ उसके पास जानकारी ही नहीं था। लेकिन ये उन्होंने ये कहा जो पॉजिटिव कण होते हैं वो धनावेशी जो कण होते हैं वो बीच में रहते हैं, इसके बारे में जो है ये बताया था, जानकारी दिया था। हाँ, अक्सर पॉजिटिव जो है उसी में रहते हैं, धनावेशी। इसके बाद बताइएगा खाने का सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट। सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट कह सकते हैं। हाँ, इसके बाद NaCl भी, सोडियम क्लोराइड भी है जो कि खाने वाला सोडा। इसके बाद बताइएगा साधारण नमक जो है उसका पीएच वैल्यू कितना? साधारण नमक का पीएच वैल्यू कितना? उदासीन। सही बोले, उदासीन। उदासीन विलयन कैसे बनाई? ये बना कैसे? सही है, परवल अम्ल और परवल क्षार दोनों जो है, दोनों परवल है, तब जा कहीं लिखता है मजबूत अम्ल मजबूत क्षार। हाँ, तो वही चीज़ है, वैसा ही बना जो है वो उदासीन। इसके बाद बताइएगा उपचुनाव जो है कराया जाता है कब? कभी भी कराया जा सकता है। सही है, कभी भी कराया जा सकता है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितना ब्रह्मपुत्र नदी। बताना है सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। सही है। इसके बाद बताइएगा पंचायती राज लागू किया गया था कब? 2 अक्टूबर 1959। सही है, 2 अक्टूबर 1959 ना, 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान से ये स्टार्ट हुआ था। सही है। किस आर्टिकल में वर्णन है पंचायती राज? पंचायती राज का गठन बताना है। 40। सही, आर्टिकल 40 में। सही है। इसके बाद बताइएगा भारत में सर्वोदय नेता थे लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का टोटल जीवन अवधि कितना रहा? 1902 से लेकर के 1979 तक, यानी 1902 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु की बात करते हैं तो 79 में मृत्यु हो गया, यानी 1979 में जो है मृत्यु हो गया था। सूर्य कुंड जो है ये कहाँ स्थित है? सूर्य कुंड बताना है बिहार के किस जिला में? नालंदा जिला में। नालंदा जिला में। सही है। राजगीर वहीं है। हाँ, राजगीर जिला नहीं है, नालंदा जिला के अंतर्गत ही राजगीर आता है, लेकिन फेमस सबसे ज़्यादा राजगीर ही है, इसलिए राजगीर लोग बोलते हैं। और मुख्य उद्देश्य तो वही है, नहीं, मुख्य उद्देश्य तो वही है, राजगीर पहुंचना। नालंदा का नाम थोड़ी, मतलब जब आपका सिलेक्शन होगा तो फिर कहाँ पहुंचना? राजगीर। तो वही चीज़ है ना, ट्रेनिंग तो वही है।
हाँ वहाँ भी बन रहा है। मखदूम कुंड बताना है, ये कहाँ? सही है, राजगीर नालंदा में ही स्थित है। सही है। इसके बाद बताइएगा सीता कुंड कहाँ? ये मुंगेर में। लक्ष्मण कुंड मुंगेर में ही है। सही है। सीता हो गया, लक्ष्मण हो गया। रामेश्वर कुंड मुंगेर में ही है। सही है। पंचतर कुंड ये भी मुंगेर में ही। अग्नि कुंड कहाँ? गया में। सही है। अग्नि कुंड जो है गया में है, याद रखिएगा। अच्छा इसके बाद बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को किस सत्याग्रह के दौरान जो है महात्मा की उपाधि दिया था? चंपारण सत्याग्रह। सही है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही दिए थे। इसके बाद बताइएगा सुभाष चंद्र बोस को जो है किसने उपाधि दिया था? एक उपाधि था नेताजी का, एडोल्फ हिटलर। सही है, एडोल्फ हिटलर के द्वारा ही दिया गया था। सही है। इसके बाद और इस बार क्वेश्चन अच्छा भी था, जो सुभाष चंद्र बोस ने जो है सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का जो गठन किया था उसमें नहीं उसमें जो है कितना देश समर्थन किया था? ये था 9 गो टोटल देश समर्थन किया था, टोटल देश 9 गो। हाँ इसके बाद बताइएगा वो सिंगापुर में जो आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया था उसमें कितने देशों ने जो है समर्थन किया था उसका? 9 देश। इसके बाद बताइएगा जर्मनी और जापान भी हो गया। नहीं 9 देश है, टोटल 9 देश। और इस बार बीपीएससी में पूछा भी है। चाणक्य को इनमें से जाना जाता है, किस किस नाम से जानते हैं? सही है, विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है और एक तो चाणक्य हैं। चाणक्य सही है। किनके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। सही है। चंद्रगुप्त मौर्य पेशे से क्या थे? चारवाह था। चारवाह पहले एक बार कहानी के तौर पे बताए हुए भी थे, चारवाह थे ना। इसके बाद बताइएगा और ये जो है चाणक्य किसके दरबार में रहते थे? घनानंद। हाँ, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के दरबार में जो है ये रहा करते थे। सही है। इसके बाद बताइएगा प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ? सही है, उज्जैन हो जाएंगे। सही है, उज्जैन। इसके बाद बताइएगा कैगा परमाणु संयंत्र है, ये बताना है कहाँ? सही है, कैगा कर्नाटक में ही हो जाएंगे। विनीत कुमार शर्मा का संबंध किस खेल से? विनीत कुमार शर्मा का संबंध किस खेल से? हॉकी से। हॉकी से है। मुरली श्री शंकर का संबंध एथलेटिक्स से। इसके बाद रितु नेगी का संबंध किससे है? कबड्डी से। रितु नेगी का संबंध जो है कबड्डी से है। अदिति गोपीचंद स्वामी का संबंध किससे है? चेस से, यानी शतरंज से। टाइगर वुड्स का संबंध किससे है? सही है, गोल्फ से ही हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा मशहूर पेंटिंग दमयंती के चित्रकार कौन है? राजा रवि। सही बोल रहे हैं, राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा मूल संविधान में जो है कितना भाषा था? 14, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं। सही है। 21वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा भाषा जोड़ा गया? सिंधी। सही है। कब? 1967 में। सही है। मणिपुरी है, कोंकणी है, नेपाली है, कब जोड़ा गया इस भाषा को? 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। नमक 9 म का याद रखिए, 9 से नेपाली है, म से मणिपुरी है और क से कोंकणी है। 3 भाषा को जोड़ा गया। फिर जो है 4 भाषा को जोड़ा गया है, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। इसको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? सही है, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। सही है। इसके बाद बताइएगा H1N1 किसके द्वारा होता है? सही है, विषाणु के द्वारा जो है होता है। और H5N1 बर्ड फ्लू, ये भी वायरस ही है। हाँ, ये भी जो है वायरस के कारण ही होता है, बर्ड फ्लू। इसके बाद बताइएगा केंद्रक झिल्ली बताना है किसमें नहीं होता है? मोनेरा में नहीं होता है। सही है, मोनेरा में नहीं होता है। सही है। इसके बाद बताइएगा बताना है इसमें जो है बैक्टीरिया में होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। सही है, बैक्टीरिया में नहीं होता है। सही है। इसके बाद बताइएगा अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं? सही बोल रहे हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण में कह रहे हैं। सही है। हाँ, अभिसारी दर्पण आपका अवतल दर्पण और उपसारी दर्पण जो है किसको कहेंगे? उत्तल दर्पण। वही अपसारी दर्पण जो कहेंगे वो उत्तल दर्पण को कहेंगे। सही है। बताना कौन से दर्पण में का प्रतिबिंब जो बनेगा हमेशा छोटा बनेगा? उत्तल दर्पण का उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब छोटा बनेगा। अवतल दर्पण में कुछ भी बन सकता है। अवतल दर्पण में बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, और सीधा भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है। हाँ, लेकिन उत्तल दर्पण में जो है सीधा हमेशा सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। सही है। इसके बाद बताइएगा
विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सही है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। सही है। दर्पण की ऊंचाई को क्या कहते हैं? दर्पण की ऊंचाई को क्या कहते हैं? दर्पण जो आप बना दिए, गोलीय दर्पण जो बनाए, सिर्फ दर्पण को बना दिए, उसको ऊंचाई को क्या कहेंगे? द्वारक कहते हैं, द्वारक। द्वारक द्वारक कहते हैं, हाँ द्वारक। इसके बाद बताएगा भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ? सही है, कोलकाता हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताएगा 1857-1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? सही है। हाँ, ये क्वेश्चन सुनिएगा, ये 1857-1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक जो है कौन है? वीर सावरकर ही होना चाहिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, अच्छा ये पुस्तक है, पुस्तक जो लिखा गया है, नहीं सुनिएगा, सीधे 1857 है तो एसेंशियन है। ये क्वेश्चन सुनिए, 1857 से 59 ये पुस्तक के लेखक है कार्ल मार्क्स और एंजेल्स। सीधे 1857 है तो आपका जो है एसेंशियन हो जाएंगे, लेकिन 57 से 59 तक था। इसका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स और सही है, फ्रेडरिक एंजेल्स हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? सही है, मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1891। भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया। कब? भारत रत्न इन्हें जो है कब दिया गया? 1990 में मिला है। सही है, 1990 में जो है इन्हें भारत रत्न दिया गया था। और लेटेस्ट जो कितना व्यक्ति को भारत रत्न मिला? 5। सही है। बिहार के कौन लोग हैं? सही है, कर्पूरी ठाकुर को जो है, सही है, कर्पूरी ठाकुर को जो है मिला था। सिरका का जो है पीएच वैल्यू कितना? सही है, 2.4 से, सही है, 2.4 से 3.4 तक आप कर सकते हैं। इसके बाद शराब का पीएच वैल्यू सही है, 2.8 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, इस प्रकार से रेंज में ये सब दिया रहता है। जठर रस का पीएच वैल्यू कितना? 1.2। जठर रस 1.2 होगा, हाँ 1.2। हाँ, नींबू का पीएच वैल्यू सही है, 2.2 आप कर सकते हैं। हाँ, 2.4 भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगी। सही है। इसके बाद बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ? इंडोनेशिया। सही है, इंडोनेशिया में। सही है। इसका निर्माण जो करवाया था बताना है, कौन से राजवंश के द्वारा करवाया गया था? शैलेंद्र राजवंश, शैलेंद्र राजवंश के द्वारा ही करवाया गया था। सही है। इसके बाद बताइएगा किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? अल-बरूनी के द्वारा। सही है। अल-बरूनी किसके समय में जो है भारत आया? मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। अल-बरूनी, फिरदौसी, उत्तवी और फारूकी, ये सारे के सारे जो है किसके समय में आए थे? मोहम्मद गजनवी के। सही है। इसके बाद बताइएगा राजस्व में रैयतवारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? अलेक्जेंडर रीड। हाँ, अलेक्जेंडर रीड। सही है। थॉमस मुनरो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा ही किया गया था पहली बार रैयतवारी व्यवस्था। इसके बाद बताइएगा भारत में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? पश्चिमी घाट। सही है, पश्चिमी घाट हो जाएंगे। जैव विविधता का जो है तप्त स्थल है, पश्चिमी घाट हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा लोथल जो है किस नदी के किनारे है? भगवा नदी के किनारे स्थित है। सही है। इसके बाद बताइएगा राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सही है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हाँ। इसके बाद बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है किस उपनाम से जानते हैं हम इनको? कौन सा उपनाम है इनका? गुरुदेव। गुरुदेव। अच्छा बताना, सीधा बोलेंगे आप, बोलिएगा। बताना है बिहार विभूति के नाम से किस व्यक्ति को जानते हैं? सही है, अनुग्रह नारायण सिंह। देश बंधु के नाम से किन व्यक्ति को? सही है, चित्तरंजन दास। और दीन बंधु के नाम से बोले तो CF एंड्रूज। सही है। लोक नायक के नाम से सही है, जयप्रकाश नारायण। सही है। नाइटिंगल्स ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जानते हैं? सही है, सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। शहीद आजम के नाम से सही है, भगत सिंह को जानते हैं। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को। सही है। इसके बाद बताइएगा फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HCOOH ना, HCOOH होता है। इसे ही मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं ना, मेथेनोइक जो है इसे ही कहते हैं। हम लोग जो प्रयोग करते हैं बताना है, एथेनॉल लेते हैं या मेथेनॉल? सही, एथेनॉल। सही है। इसके बाद बताइएगा अगर अत्यधिक खा लेते हैं तो उससे कौन सा अंग को प्रभावित करता है? वो यकृत को, लीवर। लीवर लीवर। अगर एथेनोइक ज़्यादा हम यूज करते हैं तो कौन सा अंग को, मानव शरीर के किस अंग को जो है प्रभावित करता है? तो लीवर। हाँ, याद रखिएगा, लीवर को, यकृत को करता है। सही है। इसके बाद बताइएगा जैसे जहरीली वगैरह चीज़ अगर कुछ खा लेते हैं तो लीवर ही उसको जो है कामयाब करता है। लीवर अपने ऊपर जो है वो चीज़ें ले लेता है और अपने थोड़ा खराब हो जाता है, लेकिन सुरक्षित रखता है।
इसके बाद बताएगा क्या चीज, हाँ लीवर यकृत वही है, लीवर इंग्लिश में कहते हैं, यकृत हिंदी में कहते हैं, हाँ वही चीज है। उसका सबसे बड़ा जो है अगर ग्रंथि की बात करते हैं तो कौन सा, लीवर है। सबसे बड़ा अंतः ग्रंथि की बात करते हैं तो कौन सा, थायराइड। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि अंदर, तो वो आपका थायराइड है, सही है। हाँ दोनों है, तो आउटर भी है और इनर भी है, तो जाकर जो है आपका वो अग्नाशय है, इनर भी है और आउटर भी है, मिश्रित ग्रंथि आप बोल सकते हैं उसे, तो अग्नाशय हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब चलाया गया था, 21 अगस्त 2014 को। हाँ और एग्जाम में भी देखते हुइएगा, ये सबसे मोदी जी का जो काम किया हुआ है इधर भर भर के क्वेश्चन दे रहा है, कुछ में मोदी मोदी मोदी। हाँ एग्जाम में आप बैठिए ऑनलाइन में तो हमको लगता है 4 से 5 क्वेश्चन आपको मोदी मोदी बस। हाँ हालांकि ठीक है बताना है। अशोक के टोपरा अभिलेख किसने सर्वप्रथम खोजा था, सुनिएगा, सही है फिरोज शाह तुगलक, सही है। अशोक के टोपरा अभिलेख को किसने खोजा था सर्वप्रथम, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही खोजा गया था, सही है। और सबसे पहले अशोक के जो है शिलालेख था उसको पढ़ा कौन था, जेम्स प्रिसेप, कब 1837 में ना, खोजा कब था 1750 में, किसने, सही है, टी पेंथलेर के द्वारा जो है खोजा गया था। बताना है पोर्ट लुइस जो है किस देश की राजधानी, सही है मॉरिशस की राजधानी है, सही है। इसके बाद बताएगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी थी, सही है नीना सिंह हो जाएंगे, सही है नीना सिंह हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताएगा हेड्स एंड टेल्स पुस्तक के लेखक कौन है, सही है मेनका गांधी के द्वारा जो है लिखा गया। मदर टेरेसा पुस्तक किसने लिखा, नवीन चावला, नवीन चावला के द्वारा जो है मदर टेरेसा पुस्तक लिखा गया है। डॉलर बहू पुस्तक के लेखक कौन है, सही है सुधा मूर्ति हो जाएंगे, सही है डॉलर बहू। अंबेडकर ए लाए पुस्तक के लेखक कौन है, सही है शशि थरूर के द्वारा जो है लिखा गया है। विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है, सही है सलमान रुश्दी हो जाएंगे, सही है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, सही है लाल कृष्ण अडवाणी के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखा गया है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ है, सही है राजस्थान, सही है राजस्थान में है। इसके बाद बताइएगा ऑप्शन देंगे हम आपको, बताना है कौन सी निम्नलिखित में से पूर्व दिशा की ओर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है, वैतरणी है, इसके बाद है भारत पूजा है, तापी है, नर्मदा। इसमें से बताना पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है, सही है वैतरणी नदी, सही है वैतरणी नदी जो है पूर्व की ओर बहती है। इसके बाद बताइएगा देश में पशुओं की गणना जो है किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था, 1919, पशुओं की गणना जो है 1919 में जो है स्टार्ट हुआ था। इसके बाद बताइएगा पौधे को वृद्धि में जो है बताना है कौन सा हार्मोन जिम्मेदार, पौधे की वृद्धि लंबाई को कौन बढ़ाता है, सही है जिब्रेलिन्स। और उसको रोकता कौन है, वृद्धि को रोकता कौन है, एबिसिसिक एसिड, एबिसिसिक एसिड जो है रोकता है। और अगर हम बात करते हैं तो साइटोकाइनिन का क्या काम, कोशिका विभाजन, सही है कोशिका विभाजन का जो है ये काम करता है और वृद्धि भी करता है, सही है वृद्धि भी है और कोशिका विभाजन भी जो है, हाँ सही है कोशिका विभाजन में मुख्य ये अदा करता है साइटोकाइनिन। तो क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है जो फलों में सबसे ज्यादा कौन सा हार्मोन पाया जाता है, साइटोकाइनिन, क्योंकि कोशिका विभाजन भी। इसके बाद बताइएगा एरिया पिन कोड की शुरुआत कब हुआ था, 1972, सही है 1972, 15 अगस्त 1972 को जो है एरिया पिन कोड की शुरुआत हुआ, जो कि कितना होता है कोड, ये 6 डिजिट का, सही है 6 नंबर का होता है, सही है। इसके बाद बताइएगा प्राण कार्ड संख्या बताना, प्राण